पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 है उसमें जो ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड है उसका जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेस के साथ उसका मैंने आपको अपडेट दिया। और साथ में यहाँ पे जो डाइवर्जन्स हो गए हैं वो डाइवर्जन जब मैंने आपको वीडियो में बताया था तो बताया था कि 7 दिन के अंदर हो जाएंगे। वो डाइवर्जन जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था उसके अगले दिन ही वो डाइवर्जन्स को कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो आपने वो डाइवर्जन्स को होते हुए देखा होगा। अब यहाँ से फिर मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया था इस वीक में वो मैंने आपको इस पूरे यहाँ से लेकर जहाँ पे टनल का माउथ है यानी जहाँ पे टनल की एंट्री और एग्जिट है वो पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक टॉप का काम चल रहा था और कहीं कहीं पे कंक्रीटिंग करने का काम चल रहा था। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आपने वो स्टोरी देखा होगा जहाँ पे रात को 3 बजे भी कंक्रीट का काम चल रहा था जिसका मैं रिव्यू कर रहा था। अब यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया कि ये जो शैलो टनल का जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है उसका क्या स्टेटस है वो भी आपको दिखाया, प्लस यहाँ पे जो 8 बॉक्सेस हैं सेक्टर 21 के अंडरपास में उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पैकेज 1 का जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो अपडेट ये है कि जो NH48 के ऊपर स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जहाँ से फ्यूचर में आप द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज भी जा पाएंगे, वसंत कुंज से द्वारका एक्सप्रेसवे भी आ पाएंगे और उसी तरीके से NH48 के ऊपर जो द्वारका एक्सप्रेसवे का स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है जहाँ से आप एयरपोर्ट या गुड़गांव जाना चाहें तो वो सब भी आप जा सकते हैं। ये साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है द्वारका के साथ और द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ और UER2 के साथ बहुत ईजी कर देगा। अब ये जो पूरा आप माया जाल देख रहे हैं फ्लाईओवर का, इसको स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर बोलते हैं। इंडिया का ये सबसे पहला स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है। यहाँ पे टनल्स भी हैं, काफ़ी सारे टनल है, 1-2 टनल नहीं, काफ़ी सारे टनल्स हैं यहाँ पे आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ट्राई जंक्शन टनल्स हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे एलिवेटेड रास्ता भी है यानी कि फ्लाईओवर्स भी हैं और यहाँ पे सरफेस रोड भी है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मैप भी जो है इसमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि पहले जो वसंत कुंज वाला कनेक्टिविटी था वो सरफेस रोड के थ्रू था, लेकिन अब उस कनेक्टिविटी को टनल के थ्रू दिया गया है। तो यहाँ पे इस मैप में भी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। जैसे मेरे पास नया मैप आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। पुराने मैप में मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दिया था कि वो अलाइनमेंट्स कैसे होंगे और उसको समझाया भी था कि कैसे कैसे कनेक्टिविटी होगी। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा एग्जैक्टली इस पॉइंट से। ये जो ब्लू वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये रैंप का सेक्शन है, ये जो ऑरेंज सेक्शन आप देख रहे हैं ये एलिवेटेड रास्ता है यहाँ पे। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से मैं शुरू करूंगा इस पॉइंट से, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और ये वाला पोर्शन देख रहे हैं और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये सब शैलो टनल का पार्ट है। तो यहाँ पे जो मैं वीडियो शुरू करूंगा इस सेक्शन से शुरू करूंगा, उसके बाद यहाँ से मैं आगे आऊँगा मूव करके, आपको इस वाले सेक्शन में जो काम चल रहा है वो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ से आपको आगे ले जाकर इस पॉइंट से मैं मुड़कर यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है और यहाँ पे जो टनल का काम हो गया है वो सब भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है और इसका टाइमलाइन क्या है और अगले आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या यहाँ पे स्टेटस चेंजेस होने वाले हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो हिस्सा है जो अगर आप वसंत विहार की तरफ से आ रहे हैं या महिपालपुर की तरफ से आ रहे हैं या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं तो मेरे पीछे जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं यहीं से आप नीचे उतरेंगे और यहीं से नीचे उतर के आप टनल की तरफ जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा क्या होगा वो सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। मेरे पीछे जो लॉन्चर आप देख रहे हैं, लॉन्चर पहले ऊपर लगा हुआ था बट इस लॉन्चर को अब नीचे उतार दिया गया है। नीचे उतारने का मतलब ये मत सोचिए कि काम यहाँ पे खत्म हो गया, काम अभी बचा हुआ है। लॉन्चर को उतारने का यहाँ पे रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं ये वो डायरेक्शन है जहाँ पे अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आप शिव मूर्ति की तरफ जा रहे हैं तो ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ से है। पहले जो ट्रैफिक था वो उधर था, उस रास्ते को बंद कर दिया गया है कम्प्लीटली। तो रास्ता ये खोल दिया गया है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। वहाँ एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है वो, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला जो रास्ता था उसका जो डिस्प्ले बोर्ड है ऊपर वाला डायरेक्शन बोर्ड वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, तो लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो एयरपोर्ट और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो धौला कुआं। सारे फसाद का जो जड़ है वो यही लेफ़्ट टर्न था यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगता था शिव मूर्ति के पास। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो टी पॉइंट आ जाता था और टी पॉइंट होने की वजह से आप गुड़गांव की तरफ राइट टर्न नहीं ले पाते थे। द्वारका एक्सप्रेस जब कंप्लीट होगा तो आप यहीं से आगे राइट टर्न ले लेंगे। आपको फिर यहाँ से लेफ़्ट लेकर महिपालपुर की तरफ जाने की और वहाँ से फिर यू टर्न लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से अगर आप आगे जाएंगे तो आगे जाके आप राइट टर्न ले लेंगे और राइट टर्न लेते ही आप गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। जो एम्बियंस मॉल वाला सेक्शन है या साइबर हब जाना चाहते हैं तो वहीं से आप जा सकते हैं, या गोल्फ कोर्स रोड भी जाना चाहते हैं तो आप वहीं से जा सकते हैं। यहीं से स्ट्रेट जाएंगे तो आप वसंत कुंज की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये जो बैरिकेड है इसके उधर भी यहाँ पे टनल है।
तो टनल जो मैंने आपको दिखाया मालखा जो है वो आगे, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, देखिए ये बैचिंग प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये ड्रम से दिख रहे होंगे 4। यहाँ पे मालखा है जहाँ पे ओल्ड दिल्ली गुड़गांव वाला जो रास्ता है कापासेड़ा जाने वाला, वो पोर्शन है। अब यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये वाला जो आपको पोर्शन है, यहाँ पे आपको टोटल 1, 2 और 3 स्पैन यहाँ पे लगे हुए दिख रहे होंगे। लेकिन 3 स्पैन लगने के बाद ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे काम नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप देखें तो लॉन्चर को भी नीचे उतार दिया गया है। तो लॉन्चर को उतारने का यहाँ पे इसलिए उतारा गया लॉन्चर को, क्योंकि जो हाइट है इसकी वो 3 मीटर से ऊपर हो गई थी लॉन्चर लगाने के बाद, जो कि एयरपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न थी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये परमिशन आगे फिर ग्रांट नहीं किया और उनको कहा कि लॉन्चर यहाँ पे उतार दो। तो यहाँ पे अब जो काम चलेगा वो ट्रस के थ्रू चलेगा। आप देखें इसके अपोजिट में जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए वहाँ आपको दिख रहा है कि देखिए ट्रस लगाकर काम किया जा रहा है वहाँ पे। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ पे ट्रस के थ्रू अब काम चलेगा, ट्रस लगाकर ही काम होगा यहाँ पे। और ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, इस लॉन्चर को आगे NH 48 की तरफ मूव कर दिया जाएगा, जहाँ पे 2 रास्ता है। अगर आप मान लीजिए गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, उद्योग विहार की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है सरफेस रोड लेते हुए, तो आप क्या करते हैं, आगे फार्म हाउसेज है वहीं से आप लेफ़्ट लेते हैं, एम्बियंस मॉल की तरफ से आते हैं आप उद्योग विहार की तरफ से, और पेट्रोल पंप से पहले ही आप लेफ़्ट लेते हैं और लेफ़्ट सरफेस रोड लेकर आप आगे आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर उस लेफ़्ट को आप लेंगे तो आप सरफेस रोड पे ही रहेंगे, आप टनल के अंदर नहीं जा पाएंगे। टनल के अंदर अगर आपको जाना है तो जिस तरीके से ये वाला फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये पिलर दिख रहा है, इसके ठीक पीछे एक और पिलर आपको दिख रहा होगा। आपको उस पिलर के ऊपर चढ़ना है और उस पिलर से चढ़ के फिर जहाँ पे आप उतरेंगे रैम्प के थ्रू, वहाँ पे रैम्प से आप फिर टनल की तरफ जा सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो आपको बताता हूँ। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं पोर्टल बीम, देखिए ये पोर्टल बीम है। इस पोर्टल बीम से ठीक पहले जो दोनों फ्लाईओवर्स हैं, एक तो अगर आप वसंत विहार, वसंत कुंज या फिर आप महिपालपुर की तरफ से या धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं, तो शिव मूर्ति की तरफ में जो रैंप है, अभी मैं आपको वहाँ पे भी ले जाके दिखाऊंगा। उस रैंप से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर चढ़ने के बाद आप इस तरीके से टर्न लेंगे। इमेजिन कीजिए कि आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं NH 48 पे, तो आप स्ट्रेट आए और शिव मूर्ति के पास पहुँचे, आप रैंप में ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद आप ऐसे करके टर्न लेंगे NH 48 के ऊपर से, और ऊपर से फिर आप इस वाले रैंप में आ जाएंगे और यहाँ से फिर आप इस वाले एलिवेटेड रास्ते में आ जाएंगे। और इस एलिवेटेड रास्ते का जो रैंप है वो यहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स बन रहा है, उस रिटेनिंग वॉल का जो रैंप होगा उस रैंप के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ से फिर आप टनल की तरफ चले जाएंगे। तो एक तो ये हिस्सा है अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं। ठीक इसी तरह यहाँ से 3-4 पिलर पीछे, अभी मैं वो हिस्सा भी आपको दिखा दूँगा, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो जो गुड़गांव वाला फ्लाईओवर है जहाँ से आप द्वारका की तरफ जाएंगे, एक तो सरफेस वाला है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही हुआ है, लेकिन आपको टनल में जाना है तो आप फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे। वो फ्लाईओवर दोनों पिलर जो है ना आपस में पिलर यहाँ पे जुड़ने लगेंगे, ये पोर्टल बीम से ठीक पहले। लेकिन जो दोनों फ्लाईओवर है वो आपस में डिवाइडेड ही रहेंगे। आप एक फ्लाईओवर से दूसरे फ्लाईओवर या गुड़गांव वाले फ्लाईओवर से द्वारका वाले फ्लाईओवर पे नहीं जा सकते हैं। दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक अलाइनमेंट है, आपको उसी अलाइनमेंट के हिसाब से चलना होगा। तो वहाँ वो दोनों फ्लाईओवर लेकर आप आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे जो रैंप का काम चल रहा है मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रिटेनिंग वॉल दोनों ही तरफ बना दिए गए। ये देखिए ये रैंप का काम चल रहा है। ये जो रैंप का काम है ज़्यादा से ज़्यादा और मान के चलिए कि 15 दिन के अंदर अंदर रैंप का काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर बारिश हो जाती है तो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, कुछ 2-4 दिन का फ़र्क पड़ जाए। अदरवाइज़ अगर बारिश नहीं होती है, टेम्परेचर सूटेबल होता, वेदर सूटेबल होता है, तो फिर ये रैंप का काम 31 जुलाई 2023 तक ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होगा। दोनों ही तरफ के रैंप का काम, फ्लाईओवर वाला काम इधर वाला हो गया, दूसरे तरफ वाला फ्लाईओवर का काम चलता रहेगा अभी, लेकिन जो रैंप का काम है वो दोनों ही तरफ वाला कंप्लीट कर दिया जाएगा। यहाँ आप देखिए क्योंकि रोड में साफ़ सफाई चल रही है तो वहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया, देखिए। और कोई हॉर्न वॉर्न ये सब नहीं बजा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल इत्मीनान से बजा, बोलते ही ना नज़र लग गई, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया उन्होंने। पेशेंस लेवल भी कम है लोगों का। अब ट्रैफिक को वापस से खोल दिया गया। ये जो JCB मशीन जा रही है रैंप के लिए जा रही है, तो बारिश की वजह से ना रैंप का काम हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, बट आप मानिए कि नेक्स्ट 15-20 डेज़ में ये रैंप वाला जो काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो रैंप के ऊपर चढ़ के आपको वहाँ से दिखाऊंगा। अब ये वाला जो लॉन्चर को उतारा गया है, इसको जहाँ पे रखा जाएगा वो वाला हिस्सा चल के आपको दिखाता हूँ। यानी कि जो मेन NH 48 है जहाँ पे रोड को डाइवर्ट किया गया था, उस वाले हिस्से में हम चलेंगे और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं पोर्टल बीम के बिल्कुल अपोजिट साइड से बना रहा था। जो राइट हैंड साइड में आपको क्रेन दिख रहा है उसके पीछे की तरफ से राइट हैंड साइड से बना रहा था।
यहाँ पे मैं पोर्टल बीम की तरफ आ गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अब मैं उतर चुका हूँ कार से, और यहाँ ये पोर्टल बीम है ये वाला, और ये वाला वो हिस्सा है, अगर आपको ध्यान होगा ये पूरा खुदा हुआ था, पूरा डिगिंग किया हुआ था, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जिसमें हाई टेंशन वायर थे और कुछ कनेक्शंस थे यूटिलिटी के, उनको शिफ्ट किया जा रहा था। तो अब वो पूरा हिस्सा जो है ना, यहाँ से आगे तक पूरा कवर कर दिया गया है। यानी यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट जाऊँ पैदल तो मैं NH 48 तक पहुँच सकता हूँ। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो आपको पिलर दिख रहा है बीचों बीच स्क्रीन के, यहाँ पे NH 48 है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये वाला बोर्ड, यही एयरपोर्ट जाने का, और जो डायरेक्शन बोर्ड था धौला कुआं जाने का, यही बोर्ड था जो मैं आपको पहले पोर्टल बीम के उस तरफ जब खड़ा था और वहाँ से फ्लाईओवर दिखा रहा था, तो वहाँ से इसी बोर्ड को मैंने आपको दिखाया था। ये जो ब्लू वाला बोर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको भी जो डिगिंग किया हुआ था इसको पूरा कवर कर दिया गया है। तो ये ऊपर ट्रस लग रहा है, ट्रस को मैं क्रॉस करने वाला हूँ। ये वो वाला इंटरसेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे जो शैलो टनल्स है वो आपस में जुड़ेंगे, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है इसको उठाकर वो जो आप पिलर देख रहे हैं, देखिए वो वाला पिलर जो आप देख रहे हैं, उस पिलर के ऊपर वो पियर कैप लगना है। तो ये वाला पियर कैप लगाने वाला काम भी जो है आप मानिए कि नेक्स्ट 4-5 डेज़ में इस पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 पिलर दिख रहे होंगे। ये वाला जो पिलर है, इस पिलर में जो एलिवेटेड रास्ता बना हुआ है ये वो वाला है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ से IICC की तरफ जाना है या पैकेज 1 से पैकेज 2 की तरफ जाना है, तो आप इस वाले एलिवेटेड रास्ते से जाएंगे। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप इस तरफ से आ रहे हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप एलिवेटेड रास्ते पे यहाँ पे चढ़ जाएं, और यहाँ पे चढ़ने के बाद इस जगह से आप आगे जाएंगे, और आगे जाके जो मेन आपको मैंने फ्लाईओवर दिखाया था वहाँ पे, ये देखिए ये वाला जो फ्लाईओवर आपको दिखाया था इस जगह पे, इस वाले फ्लाईओवर पे मिल जाएंगे, और फ्लाईओवर से रैंप के थ्रू आप नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद आप टनल पे जा सकते हैं। तो दोनों ही जो पिलर है उससे आप टनल में जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये पिलर दिखाऊँ तो आपको बड़ा छोटा सा पिलर दिख रहा है, राइट, लेकिन ये बहुत छोटा सा पिलर नहीं है। ये पिलर की जो हाइट है वो वहाँ से लेकर ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये जैसे यहाँ पे भी एक पिलर बन रहा है, इसके नीचे एक गड्ढा करके इसमें पाइलिंग का भी काम हुआ है। तो सिमिलरली ये जो पिलर आप देख रहे हैं सामने, ये पिलर बिल्कुल इस जगह जो नीचे है वहाँ से शुरू हुआ है। तो इस पिलर की जो हाइट है ना वो यहाँ से शुरू होकर आगे ऊपर तक जाती है। 12 मीटर की इसकी हाइट है टोटल। और सिमिलरली ये जो आप पिलर देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको बताया था कि बीच में पिलर गायब हो गए, तो जो पिलर गायब हो गया वो पिलर यहाँ से शुरू होगा, और यहाँ से फिर ये पिलर ऐसे करके ऊपर उठेगा और इसी के हाइट तक आ जाएगा। और यहाँ पे जो एलिवेटेड रास्ते का काम होना है इस वाले रास्ते से, ये फिर इस पिलर के ऊपर आएगा यहाँ पे, और यहाँ इस जगह पे दोनों जो एलिवेटेड रास्ता है वो आपस में जुड़ेंगे, लेकिन आप फिर भी बीच में डिवाइडर होगा, तो एक रास्ते से दूसरे अलाइनमेंट में आप नहीं जा पाएंगे। और यहाँ से फिर आप आगे जाएँ तो जहाँ पे वो हमारे स्पाइडरमैन सुपरमैन चल रही है, यहाँ पे भी एक पिलर आना है इस जगह पे। तो वो जो पिलर है वो मानिए कि हाँ नेक्स्ट मंथ के मिड तक वो पिलर का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आगे जो पोर्टल बीम है उसके बाद भी एक पिलर वहाँ पे कास्ट होना है उस जगह पे, उसका काम भी चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पिलर दिख रहा है ये वाला, इसके साथ यहाँ पे भी एक और पिलर होगा। 2 पिलर यहाँ हो गए, यहाँ, और ये नीचे वाला यहाँ पे भी 2 पिलर हो गए। लेकिन जो ये आगे वाला आप देख रहे हैं ये वाला पिलर, ये यहाँ पे सिंगल पिलर ही होगा। तो सिंगल पिलर के ऊपर फिर सारा वेट आएगा, और फिर उसके बाद पोर्टल बीम होगा, और पोर्टल बीम के बाद 2-2 पिलर होते हुए आगे चले जाएंगे। लेकिन ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पिलर होगा इस जगह पे। अब यहाँ इस जगह पे अगर आप देखें तो ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पे एक शैलो टनल है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला एक शैलो टनल है, और ये वाला जो आप टनल देख रहे हैं ये वाला, ये वो टनल है। ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि कौन सा टनल है। फिलहाल ये सब दिखा देता हूँ। ये जो टनल है, मान लीजिए आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आप इस टनल के अंदर जाते हैं, चाहे आप इस टनल में जाएं जिसका छत आपको दिख रहा है यानी ये वाला टनल, या आप इसके बाद वाले टनल में जाएं यानी कि वो वाला टनल, तो ये दोनों के लिए ही है। ये आगे जाके आपको यू टर्न देगा, मतलब NH 8 के नीचे से यू टर्न देगा, और यू टर्न देने के बाद आप यहाँ से राउंड लेंगे, और राउंड लेकर आप वापस गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। यानी आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको वापस गुड़गांव की तरफ जाना है, तो आप इसी टनल से जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। और वो वाला जो टनल है वो देखिए, वो वसंत कुंज वाला टनल है जो नेल्सन मंडेला रोड को जोड़ेगा। यानी आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे होंगे, तो फ्यूचर में जब वसंत कुंज वाला टनल रेडी हो जाएगा तो आप उस टनल से आएंगे, और उसमें अगर आपको लगता है कि नहीं टनल लेके आपको वापस
द्वारका की तरफ नहीं जाना है या द्वारका एक्सप्रेसवे वाले गुड़गांव की तरफ नहीं जाना है या UR2 या IICC की तरफ नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि टनल लेकर आप जो है गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं वापस, तो ये दोनों जो है, ये वाला टनल और ये वाला टनल, ये इस पिलर को क्रॉस करने के बाद आगे जाके आपस में ही मिल जाएगा और आपस में फिर ये वाला, इस जो बीच वाला आपको टनल दिख रहा है वो टनल इस वाले टनल के साथ मिल जाएगा और आगे जाके मर्ज हो जाएगा और ये जो मेन टनल है ये आपको वापस गुड़गांव की तरफ ले जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि वो वाला जो टनल है वो वसंत कुंज वाला टनल है। यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर में जो पियर कैप लगा हुआ है वो पियर कैप का यहाँ पे सरिया बांधा जा रहा है, तो मैं वो आपको सामने से दिखा देता हूँ। पियर कैप के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पियर कैप के अंदर का नज़ारा है। अब ये वाला तो पूरा पोर्शन आपने देख लिया। अब मैं आपको यहाँ से जो वो वाला जो आपको क्रेन दिख रहा है, JCB मशीन और क्रेन, या वहाँ पे आपको दिख रहा है वो NH48 है, वहाँ पे उस जगह लेकर चलूँगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा बैक से भी व्यू दिखा देता हूँ कि क्या काम चल रहा है, कि आपको आइडिया हो जाए। तो एक एलिवेटेड रास्ते का काम तो यहाँ पे हो चुका है, यानी कि लगभग 21 स्पैन बनने हैं। 21 स्पैन में से आप मान के चलिए कि 6 स्पैन सिर्फ बचा हुआ है, बाकी जो 15 स्पैन है उसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और वो सारा काम जो है नीचे से ट्रस दे देकर लगाया जा रहा है। और मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ पे वो जो एलिवेटेड रास्ता बन रहा है वहाँ पे लॉन्चर को उतारा गया है, तो जो लॉन्चर को उतारा गया है उस लॉन्चर को यहीं पे आगे जाके रखा जाएगा और जहाँ पे रखा जाएगा वो वाला हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ मैं। और ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं इधर, यहाँ पे पूरा नीचे शैलो टनल है और शैलो टनल के ठीक उधर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपको गो स्लो वाला बोर्ड दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रैफिक मूवमेंट भी है। वहाँ पे सरफेस रोड है, देखिए ये गाड़ी जा रही है, ये गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और ये यहाँ से द्वारका की तरफ जा रहे हैं सरफेस रोड को लेते हुए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा और भी गाड़ियाँ, ये देखिए इस जगह पे यहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं सरफेस रोड लेते हुए। तो ये एक अलाइनमेंट ऑलरेडी रहेगा। इस अलाइनमेंट की वजह से अब क्या होगा, देखिए ये बस भी जा रही है यहाँ से, तो ऑलरेडी ये रास्ता फंक्शनल है सरफेस रोड जो है। पहले क्या होता था, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते थे तो यहाँ पे इसके पीछे एक पेट्रोल पंप है, आप पेट्रोल पंप को क्रॉस करके आगे जाते थे और फिर वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेते थे और लेफ़्ट टर्न लेके फिर आप यहाँ से द्वारका की तरफ जाते थे। तो वो जो 1.5-2 किलोमीटर का पैच है अब वो आपको एक्स्ट्रा ड्राइव नहीं करना पड़ता है, ये थोड़ा शॉर्टकट वाला रास्ता हो गया। फ्यूचर में जब ये सारा कुछ बन जाएगा तो और ईजी हो जाएगा जाना। अब मैं यहाँ से आपको NH48 की तरफ लेकर चलता हूँ और वहाँ पर जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये पूरा पोर्शन मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं यहाँ से घूमकर इस तरफ जाऊंगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस से वो जो डायरेक्शन बोर्ड था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जिसमें एयरपोर्ट जाने का रास्ता और धौला कुआं जाने वाला रास्ता दिख रहा है। अब यहाँ से और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहीं से आप पहले अगर गुड़गांव की तरफ से आते थे तो इस पोर्शन से आप मुड़ते थे और मुड़कर यहाँ से आप द्वारका की तरफ जाते थे। तो ये वाले पोर्शन को अब आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको गुड़गांव से अगर आ रहे हैं द्वारका जाने के लिए ऑलरेडी सरफेस रोड जो है वहाँ से दे दिया गया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अब मैं आपको यहाँ से आगे NH48 में जो डाइवर्जन हुआ था वहाँ लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वो रास्ता है, ये वाला, जिससे पहले अगर आपको गुड़गांव से द्वारका जाना पड़ता था तो इसी रास्ते से आप द्वारका जाते थे गुड़गांव की तरफ से, और लेफ्ट हैंड साइड में जो रास्ता है वहाँ से आप एयरपोर्ट की तरफ या धौला कुआं की तरफ जाते थे और वहीं से फिर आप आगे जाकर लेफ़्ट लेने के बाद महिपालपुर की तरफ से यू टर्न लेकर गुड़गांव की तरफ जाते थे। फ्यूचर में क्या होगा, आगे जो आपको बोर्ड दिख रहा है उसी बोर्ड के पास से अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं या द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3-4 की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ शिव मूर्ति के पास पहुँचने के बाद आप यहीं से राइट टर्न ले लेंगे और राइट टर्न लेने के बाद आप यहाँ से गुड़गांव जा पाएंगे। तो आपको महिपालपुर वाला जो रास्ता है जो कि 2 से 3 किलोमीटर का आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलाना पड़ता है वो सब नहीं चलाना पड़ेगा। अब हम NH48 में आ गए हैं। ये देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप डिवाइडर देख रहे हैं जिसके वहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं इसमें पहले यही रास्ते से आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ आया करते थे। राइट हैंड साइड में ये पेट्रोल पंप होता था और यहाँ अगर आप देखें तो एलिवेटेड रास्ता जो है ऊपर में यहाँ बन चुका है। अब मैं यहाँ पे उतरूँगा और उतर के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था वो लगभग 13 मार्च 2023 से शुरू हुआ था। 90 डेज़ का डाउन टाइम मिला था। 90 डेज़ के डाउन टाइम में इस रास्ते को वापस से रिस्टोर करना था।
तो एक साइड का रास्ता तो रिस्टोर हो गया है, दूसरे साइड का रास्ता रिस्टोर नहीं हुआ है। एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे, आप सबने देखा था वो वीडियो भी, तो वो इंसिडेंट उस जगह पे कहीं पे हुआ था। जब भी ऑडिट आएगा तो मैं उसका रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर कर लूँगा ऑडिट होने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या उसके बाद काम होना यहाँ पे रुक गया है या काम नहीं चल रहा है। तो काम यहाँ पे बिल्कुल चल रहा है, हर जगह काम चल रहा है। सिर्फ जो वो वाला पोर्शन है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था उस जगह को छोड़ के बाकी सब जगह काम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए बेयरिंग को फिक्स किया जा रहा है। वो बेयरिंग कैसी है ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टील वाली आपको दिख रही है बेयरिंग है, तो इसी बेयरिंग को वहाँ पे भी फिक्स किया जा रहा है। देखिए हाँ, यहाँ पे हमारे हीमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन लगे हुए हैं बेयरिंग को यहाँ पे फिक्स करने में। और यहाँ पे आप स्पैन देखेंगे तो 1 2 3 स्पैन यहाँ पे बन चुका है, 1 स्पैन यहाँ पे बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखें तो 1 2 3 4 स्पैन इस तरफ भी बन चुका है। तो बीच का ये स्पैन एक बचा हुआ है जिसको जोड़ना है आपस में। तो ये बेयरिंग लगाने वाला जो काम चल रहा है, ये बेयरिंग लगाने वाला काम कंप्लीट करने के बाद इस स्पैन पे काम चलेगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी बेयरिंग को लगा दिया गया है, ये देखिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी है यहाँ पे बेयरिंग लग चुका है, यहाँ पे बेयरिंग लग चुका है, वहाँ पे बेयरिंग का काम चल रहा है। ये काम भी आज जो देखिए डेट है 14 जुलाई 2023, ये वाला जो काम है बेयरिंग का और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं और ये वाले पोर्शन को, ये इसको रिस्टोर करना है वापस से। जो NH 48 है उसको रिस्टोर करना है। यानी ये जो ट्रैफिक जा रहा है, ये ट्रैफिक एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में खोला गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर्व हो जाता है तो ट्रैफिक जैम भी होता है हल्का फुल्का। लेकिन इस ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो इस रोड में हो जाएगा। ये आप मानिए 31 जुलाई 2023 तक यहाँ पर हो जाएगा। और ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो पीछे वाला जो आपको अलाइनमेंट दिख रहा है वहाँ पे देखिए ट्रैफिक धीरे धीरे जा रही है। तो वहाँ पे स्लो है ट्रैफिक। वो स्लो इसलिए क्योंकि वहाँ पे कर्व आ जाता है। अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं और आपको गुड़गांव की तरफ जाना है तो ट्रैफिक वहाँ पे कर्व हो जाता है, रोड कर्व हो जाता है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। तो उस ट्रैफिक को ना यहाँ पे मूव कर देंगे इस वाले में। ये सब कुछ जो है यहाँ इस पोर्शन में ये 31 जुलाई 2023 तक पॉजिटिवली हो जाएगा। ये पूरा पोर्शन जो है इसमें वापस से ट्रैफिक मूवमेंट शुरू कर देंगे गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए। और दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो इस पोर्शन से फिर आप आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे जो आप बेयरिंग वाला काम देख रहे होता हुआ, ये नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ड्रेन वाला काम जो है कि अगर बारिश हो रही है तो ड्रेन का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, NH 48 पे नहीं गिरना चाहिए डायरेक्टली। तो ड्रेन के पाइपलाइंस को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। और पाइपलाइन की जो कनेक्शन है वो पिलर के नीचे से, और पिलर के नीचे जो हॉर्टिकल्चर का जहाँ फ्यूचर में काम होगा उस पानी को वहाँ उस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो ये पाइपलाइन वाला काम भी इस जगह इस पोर्शन में हो चुका है। ये वाले स्पैन में पाइपलाइन का काम यहाँ पे अगर आप देखें, मैं उस होल को भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पाइप लगाया जा रहा है और उस पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। तो ये भी जब नेक्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ पाइपलाइन का वाला काम भी कंप्लीट हो चुका होगा जी। अब यहाँ से अगर मैं आपको उधर दिखाऊँ, बिल्कुल एंड देखिएगा। इससे पहले जिस सेक्शन से मैं वीडियो बना रहा था, देखिए वहाँ पे वो जो क्रेन था वो वहाँ पे है। और वहाँ पे जो साइड में जो बैरियर्स होते हैं उस बैरियर का काम चल रहा है। जैसे यहाँ पे साइड वाले क्रैश बैरियर्स बन गए हैं, यहाँ पे भी बन गए हैं। वो वाले जो 3 स्पैन है, 4 स्पैन उस पर नहीं बने क्रैश बैरियर्स, लेकिन यहाँ पे बन गए। ठीक उसी तरीके से आप देखेंगे तो वहाँ पे भी क्रैश बैरियर जो है उसको बनाने का काम अब शुरू हो जाएगा। मतलब काम ऑलरेडी चल रहा है इसका। और एक प्लेन टेक ऑफ किया है, बहुत फास्ट टेक ऑफ किया है। तो ये जो पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते को 31 जुलाई 2023 तक खोल दिया जाएगा। तो इस रास्ते में वापस मैं कभी इस तरीके का वीडियो नहीं बना पाऊँगा। ये ऐसा आखिरी रास्ता, मतलब ये आखिरी वीडियो होगा इस रास्ते का जिसमें मैं इतने इत्मीनान से NH 48 के ऊपर खड़े होकर आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए। और इस ट्रैफिक को अपोजिट डायरेक्शन में ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही वो वाला रास्ता फ्री हो जाता है उसके बाद, जहाँ पे आपको रुकी हुई ट्रैफिक दिख रही है, बहुत धीरे धीरे चल रही है ट्रैफिक, फिर उसमें ये वाला जो स्पैन आपको दिख रहा है खाली वाला, इस स्पैन में एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसका भी मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ। तो ये सारा काम जो है नेक्स्ट 2 से 3 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 31 जुलाई 2023 तक इस रास्ते को रिस्टोर करना है, ये मैं आपको मैक्सिमम डेट बता रहा हूँ। हो सकता है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ही हो जाए, हो सकता है 25 तारीख तक हो जाए, ये 27 तारीख तक हो जाए। तो अगर ये 25 या 27 तारीख तक हो जाता है तो उसके बाद इस वाले पोर्शन में काम शुरू किया जाएगा। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए 14 दिन का टाइम होगा। तो पहले ये जो आप देख रहे हैं रोड में गंदगी है, हल्की हल्की मिट्टी विट्टी है, रोड को रिस्टोर करेंगे। यहाँ पे इस रोड को रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी रिस्टोर्ड है रोड।
ऑलरेडी रनिंग ट्रैफिक है इसमें। तो ये सारा ट्रैफिक पहले इधर था और बीच में काम चल रहा था, अगर आपको ध्यान हो। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने इस सेक्शन से बनाया था, बट इसको रिस्टोर कर दिया गया है जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब जो है यहाँ पे इस जो ये दोनों स्पैन है इसको 14 दिन के अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 10 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2023 के बीच में इन दोनों स्पैन को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये वो वाला फ्लाईओवर होगा जिससे आप धौला कुआं से द्वारका की तरफ जा पाएंगे घूमकर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।